अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन में से थर्ड लॉ ऑफ मोशन इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग है कि बहुत कम लोगों को इसकी सही समझ होती है। इसीलिए न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को लेकर पब्लिक में बहुत सी मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं। बट डोंट वरी फ्रेंड्स, आज की इस एपिसोड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के प्रिसाइज कंसेप्ट को एंड इस कॉन्सेप्ट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को। अगर एक भारी ऑब्जेक्ट रिलेटिवली कम वजनी ऑब्जेक्ट से टकराए तो भारी ऑब्जेक्ट ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा। ऐसे ना अरिस्टोटल यानी अरस्तू से लेकर न्यूटन तक लगभग 2000 साल का वक्फा बनता है। इस अरसे में अरस्तू के इसी नजरिए को माना जाता था कि भारी चीजें ज्यादा फोर्स लगाएंगी। वैसे ये ऑब्वियस भी है, हमारा कॉमन सेंस कहता है कि कम वजनी चीजें कम फोर्स लगाएंगी, मगर मेरे दोस्त साइंस कॉमन सेंस से नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट पर चलती है। ये न्यूटन की जीनियस थी कि उसने पॉइंट आउट कर लिया था कि अरस्तू गलत कह रहे हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था कि गैलीलियो अरस्तू के लॉ ऑफ मोशन को रिजेक्ट करके अपना लॉ ऑफ इनर्शिया दे चुके थे। गैलीलियो गैलीलाई की वफात के साल न्यूटन पैदा हुए, यानी कि दुनिया ने एक हीरा खोया तो दूसरा पाया। बाय द वे, न्यूटन जब बड़े हुए और गैलीलियो की तरह इन्होंने जब हरकत को स्टडी करना शुरू किया तो उन्हें महसूस हुआ कि चूंकि गैलीलियो ने अरस्तू की हरकत के कवानीन में से एक बिल्कुल बुनियादी नजरिए को गलत साबित किया तो दूसरे नजरियात पर जरूर नजरसानी की जानी चाहिए। दूसरी वीडियो में हमने डिस्कस किया कि न्यूटन ने गैलीलियो के इनर्शिया के नजरिए को मद्देनजर रखते हुए अपना हरकत का दूसरा कानून मुरतब किया। सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कवर करने के बाद न्यूटन ने जब इसे गैलीलियो के इनर्शिया के नजरिए के साथ मिलाया तो वो अपना आखिरी और थर्ड लॉ ऑफ मोशन दरियाफ्त कर चुका था। कॉमन सेंस और अरस्तू के मुताबिक भारी चीजें ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करती हैं, मगर न्यूटन के नजरिए के मुताबिक दोनों चीजें एक दूसरे पर इक्वल फोर्स एक्सर्ट करती हैं। न्यूटन ने हरकत को स्टडी करते हुए अपने आइडियाज को एक किताबी शक्ल में महफूज कर लिया था। न्यूटन ने यह किताब लैटिन लैंग्वेज में लिखी थी। इंग्लिश लैंग्वेज में इसकी ट्रांसलेशन बहुत से राइटर्स ने बड़े जोश व खरूश के साथ की थी। उनमें से एक नाम एंड्रू मॉटे का है। मॉटे की इस इंग्लिश ट्रांसलेशन का पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मॉटे की ट्रांसलेशन के मुताबिक एट पेज 83 न्यूटन के थर्ड लॉ की डेफिनेशन ये बनती है कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज अपोज्ड एंड इक्वल रिएक्शन। मतलब ये कि मैकेनिकल फोर्स हमेशा पेयर की शक्ल में एग्जिस्ट करती है। हर एक्शन फोर्स की एक रिएक्शन फोर्स होती है, मगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट एक्ट करती हैं। मैथमेटिकली इस सिचुएशन को F1 इक्वल्स माइनस F2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड लॉ में हमने डिस्कस किया था कि फोर्स को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के तौर पर बयान किया जा सकता है। इसी फार्मूले में वैल्यूज पुट करके और थोड़ी सी मैथमेटिक्स करके थर्ड लॉ ऑफ मोशन को मोमेंटम की शक्ल में बयान किया जा सकता है, जिसका मतलब यह है कि मोमेंटम ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। आइए थर्ड लॉ ऑफ मोशन को समझते हैं चंद एग्जांपल से। फर्ज करें एक बोट किनारे पर मौजूद है, आप वहां से जंप करके किनारे पर आ जाते हैं। ये हो गई आपकी एक्शन फोर्स। बदले में बोट अपने पॉइंट से पीछे की तरफ हरकत करेगी, ये है रिएक्शन फोर्स। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें बताता है कि फोर्स इक्वल्स ma, यानी फोर्स एक्सेलरेशन पैदा करती है। एक्शन की फोर्स से हम एक्सेलरेट करके किनारे पर आ चुके हैं। इसी तरह रिएक्शन की फोर्स से कश्ती ने पीछे की तरफ एक्सेलरेट किया। अब नोट ये करें कि आपकी हरकत की डायरेक्शन और बोट की हरकत की डायरेक्शन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। अगर उस बोट का मास ज्यादा होगा तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन के लिहाज से वो कम एक्सेलरेट करेगी, और अगर उसका मास बहुत कम होगा तो वो ज्यादा एक्सेलरेट करेगी। बट इन शॉर्ट एक्शन और रिएक्शन की फोर्सेस होंगी एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। लो जी, यही तो है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक रॉकेट जब स्पेस में ट्रेवल करता है तो उसकी बैक से बहुत तेजी से गैसेस खारिज हो रही होती हैं। जितना तेजी से रॉकेट इन गैसेस को एक्सपेल करेगा उतना तेजी से वो हरकत कर पाएगा। रॉकेट की मूवमेंट की डायरेक्शन को अगर हम एक्शन फोर्स की डायरेक्शन कह लें तो गैसेस जो हरकत की मुखालिफ सिमत में जा रही हैं उनको रिएक्शन फोर्स कह सकते हैं। अब एक्शन रिएक्शन फोर्स का नाम आप बेशक रिप्लेस कर सकते हैं, मगर ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती हैं, यानी नेम चेंज करने से इनके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, इस तरह न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हमारी रियल लाइफ में बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। अगर आप वो भी जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। इफ यस, देन आई विल डू इट शॉर्टली।